आज की वीडियो का टॉपिक है क्रेडिट कार्ड्स। क्या होते हैं ये क्रेडिट कार्ड्स, कैसे ये काम करते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनियां कैसे पैसे छाप रही है और सबसे बड़ी सवाल, क्या आपको खुद से क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए, क्या है इसके फायदे और नुकसान, आइए जानते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक स्टूडेंट हो और कल से आपकी क्लासेस ऑनलाइन चालू होने वाली है, जिसके लिए आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत होती है, लेकिन लैपटॉप आपके पास नहीं है। लैपटॉप परचेस करने के लिए आप अपने पेरेंट्स से पैसे भेजने के लिए बोलते हो। वहाँ से पैसे आने के लिए आपको 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन आपको लैपटॉप कल ही परचेस करना है। अब क्या किया जाए? ऐसे में आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक लैपटॉप इंस्टेंटली परचेस कर सकते हो और पेमेंट बाद में कर सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें आप कोई भी चीज़ इंस्टेंटली परचेस कर सकते हो और पेमेंट बाद में कर सकते हो मंथ के एंड में। बेसिकली क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं, आप बैंक से पैसे निकालते हो और पेमेंट कर देते हो। दूसरा तरीका होता है आपके बैंक अकाउंट से लिंक यूपीआई ऐप या फिर डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड या यूपीआई का इस्तेमाल करके अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो पैसे आपके बैंक से कट जाते हैं और सीधे सामने वाले के पास चले जाते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आप किसी को ट्रांजेक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो बैंक आपके बिहाफ में पेमेंट करता है, यानी कि उधार में पेमेंट करता है। सामने वाले को बैंक पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, लेकिन आप बैंक को बाद में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे महीने के एंड में। 1 महीने 2 महीने के बाद भी आप बैंक को पेमेंट कर सकते हो, लेकिन तब आपको बैंक को लेट फीस और इंटरेस्ट पे करने पड़ते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को हम एक मिनी लोन की तरह समझ सकते हैं। बेसिकली अगर आप कहीं से कैश लोन लेते हैं तो आपको लोन कैश में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक कार्ड में क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट कार्ड में आपका नाम होता है, एक यूनिक नंबर होता है और पीछे की साइड आपको 3 डिजिट का CVV कोड देखने के लिए मिलता है। क्रेडिट कार्ड का पिन को आपको सीक्रेट रखना है, इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं। हर क्रेडिट कार्ड पर एक लिमिट होता है, कितना पैसा आप उस क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल कर सकते हो बिना बैंक को चुकाए। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर 50,000 का लिमिट है तो आप 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट उससे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट बैंक आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट करता है। आप कौन से टाइप का क्रेडिट कार्ड परचेस किए हैं, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आपका सैलरी कितना है या फिर मंथली इनकम कितना है, ये इन सभी फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आपको कितना क्रेडिट लिमिट दिया जाए। आपकी मंथली इनकम और क्रेडिट स्कोर जितना ज़्यादा होगा, बैंक आपके ऊपर उतना ट्रस्ट करके उतना ज़्यादा अमाउंट का क्रेडिट लिमिट देगा। ये क्रेडिट स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर आपके क्रेडिट कार्ड की बिल रीपेमेंट और लोन रीपेमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप टाइम टू टाइम क्रेडिट कार्ड बिल पे कर देते हैं, अपना लोन का अमाउंट पे कर देते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। अगर आप टाइम टू टाइम क्रेडिट कार्ड बिल रीपेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक को लगता है कि कब आप बैंक को वापस पैसे ना दें। ऐसे में लोन देने के वक्त या फिर क्रेडिट लिमिट सेट करने के वक्त बैंक को जो रिस्क फेस करना पड़ता है उसे बैंक एक ग्रेडिंग मीटर के अकॉर्डिंग समझता है। ये ग्रेडिंग मीटर 300 से लेकर 900 के बीच होता है, जिसमें अगर 750 से 900 के बीच अगर आपका ग्रेडिंग है तो आपका ग्रेडिंग काफ़ी अच्छा है, बैंक आप पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करेगा, आपका क्रेडिट लिमिट काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपका ग्रेडिंग 300-400 है तो बैंक आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा। लिमिट तो छोड़ो, बैंक आपका क्रेडिट कार्ड भी अप्रूव नहीं करेगा। अब जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड के क्या एडवांटेज हैं। दोस्तों, पहले ही मैंने बताया कि क्रेडिट कार्ड में आप कोई भी चीज़ इंस्टेंटली खरीद सकते हो और उसका पेमेंट आप बाद में कर सकते हो। इसका दूसरा जो एडवांटेज है, रिवॉर्ड्स। क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पर आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट, कैशबैक, डिस्काउंट ये सब मिलते हैं। ये डिपेंड करता है आपका क्रेडिट कार्ड का वैरायटी क्या है और आप कहां पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और इसका जो तीसरा एडवांटेज है, क्रेडिट कार्ड को यूज करना कम रिस्की होता है एज कंपैरिजन टू डेबिट कार्ड। अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो डेबिट कार्ड से पैसे कट के सामने वाले के पास पहुंच जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर जो आपका पैसा है वो बैंक की ओर से आपके बिहाफ में पेमेंट किया जाता है। और अगर ऐसे में आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आप 3 दिन के अंदर फ्रॉड को रिपोर्ट कर देते हैं तो वहाँ पर आपका जो लायबिलिटी है वो 0 हो जाएगा, यानी कि आपका जो पूरा रिस्क है वो बैंक अपने ऊपर ले लेगा। अगर इसकी और एडवांटेज की बात करूं तो अगर आप कहीं से लोन लेते हैं तो आपको गारंटी में कुछ ना कुछ देना पड़ता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है।
आपको आपके क्रेडिट स्कोर के बेस पर आपको क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए। इसके लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पहला, कौन सा बैंक आपका क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है, उसमें क्या फीसेस हैं, क्या हिडन चार्जेस हैं, उसमें कैसा रिवॉर्डिंग सिस्टम है। दूसरी बात, आप कौन से वेराइटी का कार्ड यूज करना चाहते हैं जो बैंक प्रोवाइड करा रहे हैं। बेसिकली हाई लेवल के कुछ कार्ड होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा रिवॉर्ड्स एंड बड़े बड़े डिस्काउंट देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उसकी फीस भी ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ पर ध्यान देना है कि कौन सा पेमेंट नेटवर्क पर आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है। बेसिकली वीज़ा और मास्टर 2 कॉमन पेमेंट नेटवर्क हैं। इसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे, ये 2 पेमेंट नेटवर्क भी कॉमन हैं। बट अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस को लेके जाएंगे तो कहीं जगह पर उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता है, काफ़ी हाई लेवल का होता है। तो आप यहाँ पर मास्टर या फिर वीज़ा का ले सकते हैं। अब जानते हैं क्रेडिट कार्ड से बैंक कैसे पैसे कमाते हैं। सबसे सिंपल और पहला तरीका है ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस। कोई भी बैंक पर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 से 5% चार्ज लगाया जाता है। और बैंक की सबसे बड़ी कमाई का जरिया है लोगों की बेवकूफ़ी। कुछ लोग होते हैं जो टाइम टू टाइम बिल पेमेंट नहीं करते हैं। अगर आप बिल पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं करेंगे तो बैंक आप पर लेट फीस चार्ज करेगी, साथ ही साथ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा जो लोन से भी 4 से 5 गुना ज़्यादा हो सकता है। इसकी डिसएडवांटेज की बात करें, पहले ही आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप टाइम टू टाइम बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो वहाँ पर बैंक आप पर लेट फीस तो चार्ज करेगा ही, साथ ही साथ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि थोड़ा दिन रुक जाए तो और बढ़ जाएगा, और थोड़ा दिन रुक जाओगे तो और बढ़ता जाएगा। इतना बढ़ जाएगा कि बाद में आप उसे अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। दूसरी डिसएडवांटेज की बात करें तो क्रेडिट कार्ड पर काफ़ी ज़्यादा हिडन चार्जेस भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमें क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए या नहीं। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, अगर आप चीज़ें आज खरीद के 30 दिन के अंदर रीपेमेंट टाइम टू टाइम कर सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपको यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे चीज़ें खरीदने की सोच रहे हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप सोच रहे हैं कि चीज़ें मैं आज खरीद लेता हूं और 30 दिन के बाद पैसे कहीं से भी जुगाड़ करके पेमेंट कर दूंगा, तब तो आपको बिल्कुल भी क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। अगर आप 30 दिन के बाद पेमेंट नहीं कर पाए तो थोड़े ही दिन में वो पेमेंट डबल भी पे करने पड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।